हरे कृष्णा। वेलकम टू द सेशन। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। आप भी म्यूट में गा सकते हैं मंगलाचरण। आई होप कल आपकी एकादशी बहुत अच्छे से हुई। आपने अच्छा से जपा किया। 16 माला करी सबने? 16 माला यस माता जी। या उससे ज्यादा? थोड़ा सा ज्यादा। हाँ अरे माता जी। ओके। जो 16 माला नहीं कर रहे हैं उन्होंने कम से कम 8 या 10 करी। जो 16 माला नहीं कर पाते हैं, है ना? तो ट्राई टू डू। एकादशी में ये प्रयास होना चाहिए कि जितना हम कर रहे हैं उससे ज्यादा करें जपा ना। अगर आप 4 राउंड कर रहे हैं तो 8 करने का प्रयास करें, 8 कर रहे हैं तो 16 करें, 16 करें तो 25 करें। ऐसा देर आर डिवोटीज जो और ज्यादा करते हैं एकादशी में। सो विद एंथुजियाज्म, हाउ मच एवर इज पॉसिबल, है ना, अब करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। हम्म। स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए, श्रवण करना चाहिए, श्रवण और कीर्तन। ठीक है। वी विल स्टार्ट विद द मंगलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। वेलकम अगेन टू द सेशन। थैंक यू सो मच, आज आप सभी ने ज्वाइन किया। हरे और आज कृष्णा हम माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हम आज हरे चैप्टर कृष्णा माता 5। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा हम प्रभु जी। आज चैप्टर 5 स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे, है ना? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे ट्राइंग टू कृष्ण मेक यू माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज शुरू हो रहा है चैप्टर 4, पांच। अध्याय 5। तो अध्याय 5 का जो बहुत विशेष स्थान है। हम लोगों ने अध्याय 3 में क्या पढ़ा था? व्हाट डिड वी स्टडी इन चैप्टर 3? व्हाट वाज द टाइटल? कर्मोद्योग। कर्म योग। और चैप्टर 4 का टाइटल क्या था? ज्ञान योग। ज्ञान दिव्य योग, ज्ञान। दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान। और चैप्टर 4 के अंत में भगवान ने क्या, कौन सा यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है? ज्ञान 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 योग।
और लेकिन लास्ट में 42 में भगवान ने कहा क्या अर्जुन से? 42 में क्या कहा भगवान ने? सारे डाउट त्याग के क्या करो? फेथ ज्ञान फेथ के पाथ पे चलो। कर्म करो, 42 में तलवार से ज्ञान काट के ज्ञान चलो। के साथ सारे डाउट्स काट दो। हाँ, उसके बाद क्या करो? জ্ঞানের ये দ্বারা পুরা সংশয় কাটো। भक्ति करो। ना 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 ना, भक्ति युद्ध करने का करो। मतलब कि हाँ, युद्ध करो। युद्ध युद्ध करना। करो। भगवान ने 42 में क्या कहा? 442 में क्या कहा था भगवान ने? प्लीज थोड़ा तो याद रखा জ্ঞানের कीजिए। কুড়ালি দ্বারা জ্ঞানের কুড়ালি দ্বারা जितना ज्ञान संशय है काटो और युद्ध करो। हाँ, तो भगवान ने जो डायरेक्शन दिया, क्लियर डायरेक्शन क्या था भगवान का? देखिए मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। तो यहाँ आप देख रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि therefore the doubts which have arisen in your heart of ignorance should be slashed by weapon of knowledge armed with yoga. ओ भारत स्टैंड एंड फाइट, युद्ध करो। तो एक तरफ भगवान क्या कह रहे हैं? ज्ञान योग श्रेष्ठ है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कर्म करो, है ना? तो पहले तो कर्म बता दिया, कर्म करो, निष्काम कर्म करो। अब बता रहे हैं ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, और फिर कह रहे हैं युद्ध करो। अब ज्ञान करें कि युद्ध करें, ये हो गया अर्जुन का कंफ्यूजन, और यहीं से चैप्टर 5 शुरू होता है। अगर ज्ञान यज्ञ करना है तो हम युद्ध काहे करें? तो यहां से चैप्टर 5 शुरू होता है। आइए एक बार देखते हैं चैप्टर 5 का जो इसको इसको एक्चुअली चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को रिकनसाइल किया गया है। दोनों एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं, ज्ञान और कर्म कैसे एक साथ काम करते हैं। हालांकि चैप्टर 4 में भगवान ने झलक दी है इसकी, लेकिन चैप्टर 5 में उसको और डिटेल में क्लियर किया है, क्लैरिटी दी है भगवान ने, क्योंकि अर्जुन को कंफ्यूजन था, और ये कंफ्यूजन को भगवान ने क्लियर किया। कैसे क्लियर किया अभी हम देखेंगे थोड़ा सा, लेकिन उसके पहले हम शुरू करें उसके पहले थोड़ा सा चैप्टर 5 के बारे में समझ लेते हैं। तो जो अध्याय 5 है, चैप्टर 5 है, ये दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो नॉट गिविंग अप वर्क, वर्क गिव अप नहीं करना है, काम हमें करते रहना है। और कैसे करना है? कृष्णा कॉन्शियसनेस में करना है। तो ये है इस चैप्टर का टाइटल, कृष्णा कर्मयोग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है। तो फ्रॉम नॉलेज टू नॉन बाइंडिंग एक्शन, तो ज्ञान आएगा तभी हम क्या कर पाएंगे? अकर्म कर पाएंगे, है ना? अकर्म कर पाएंगे, जो जो हमें कर्म बंधन में ना बांधे, वो वाला कर्म हम कर पाएंगे कब? जब हमें ज्ञान होगा तब। तो वो ज्ञान टू एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो वो ज्ञान ज्ञान प्राप्त करके विज्ञान में बदल करके, उसको विज्ञान बदल करके, मतलब एक्शन करना है इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब ज्ञान हमारा विज्ञान में बदलेगा, ज्ञान क्या था हम लोगों ने कल चर्चा भी करी थी क्वेश्चन आंसर के दौरान, क्विज के दौरान। ज्ञान क्या था? 3 चीजें हैं ज्ञान में। ममता माता जी ने बताया भी था उसको डिटेल में। 3 चीजें हैं ज्ञान में। क्या है 3 चीजें ज्ञान में? बताइए। सेल्फ, सुपर सेल्फ, एंड their relationship, eternal relationship. सेल्फ, सुपर सेल्फ एंड देयर इटर्नल रिलेशनशिप। या इसको बहुत सिंपली कह सकते हैं, इसको बहुत सिंपली कह सकते हैं, सेम चीज है, अलग नहीं है, सेम चीज है। बहुत सिंपली इसको कह सकते हैं, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड एंड आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। दैट्स इट, राइट? तो हम भगवान के ममैवांशो जीवलोके, हम लोग भगवान के अंश हैं और उनके इटर्नल सर्वेंट हैं। बस ये बात जानना, यही ज्ञान है। इस ज्ञान को जितना हम आत्मसात कर लें, इस ज्ञान को हम जितना आत्मसात कर लें, जितना हम इस तरह से बिहेव कर सकें कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान के सर्वेंट हैं, जितना हम इस तरह से बिहेव कर सकें, उतना ही हमारा सरेंडर बढ़ता चला जाएगा।
अगर हम 100% ऐसा बिहेव करने लग जाएं कि भगवान के दास हैं और भगवान के अंश हैं, अगर हम 100% ऐसे बिहेव करने लग जाएं तो भगवान हमें 100% एक्सेप्ट कर लेंगे और हम कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे 100%। लेकिन ये एक जर्नी है, ये एक जर्नी है। इसको हम धीरे 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 अपने लाइफ में उतारते हैं, जपा करने से, फिर शास्त्र पढ़ने से, फिर गुरु की आज्ञा मानने से, फिर भगवत गीता का ज्ञान या भागवतम का ज्ञान पढ़ाने से, फिर धीरे धीरे उस तरह के एक्शंस लिखने से, आर्टिकल्स लिखने से, किताबें लिखने से, इस तरह से लोग, या मंदिर बनाने से, या और लोगों को जोड़ने से, बड़े बड़े कॉन्ग्रीगेशन बनाने से, तो इस तरीके से होते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्ट्स। तो आप ये देख रहे हो कृष्णा कॉन्शियस एक्ट में, एक्शंस में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही हमारा सरेंडर बढ़ता जाता है। लेकिन ज्ञान तो सिर्फ इतना सही है कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा एंड वी आर हिज एटर्नल सर्वेंट। ये दो चीजें ज्ञान हैं। इसके बाद आगे विज्ञान है। अब इसको जीवन में उतारना, हर एक पहलू, जीवन के हर पहलू में उतारना। हम अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, तो उसको कैसे करें, उसमें हम कैसे करें इस ज्ञान का यूज, या हम और नौकरी कर रहे हैं तो उसमें कैसे करें हम यूज भगवान का, या हम और घर का कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कैसे करें, या हम कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो हम उसमें कैसे करें, हम इंजॉयमेंट कर रहे हैं तो उसमें कैसे करें। यही अब बाकी सारा जो भगवत गीता है वो इसी ज्ञान को इलेबोरेट करना है, और कुछ नहीं है। लेकिन हर चीज इस एंगल से देखना है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ भगवान। तो एंड हाउ टू एक्ट, कर्म कैसे करें, इस इतना ही है बस, और कुछ नहीं। ठीक है। तो ज्ञान टू एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जैसा कि मैंने चर्चा करी पहले ही, कर्म नॉलेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। नॉलेज से क्या डिस्ट्रॉय होता है, कर्म बंधन, बट हमारा कर्म तो चलता रहता है। तो इसमें बात हो रही है कि कृष्ण कर्मा इज रूटेड इन इग्नोरेंस इज डिस्ट्रॉयड बाय नॉलेज। तो जो हम लोग कर्म करते हैं इग्नोरेंस में कर्म करना मतलब बॉडीली कॉन्सेप्ट पे काम करना, कि मेरा शरीर है, मुझे इसको आराम देना है, मेरा परिवार है, मुझे उसकी टेक केयर करनी है। तो ये सब जो इग्नोरेंस है, ऑल दिस इज इग्नोरेंस। ठीक है। तो अगर हमने सरेंडर नहीं किया है तो हमें लगेगा मुझे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ? तब हम किसके लिए काम कर रहे हैं, माया के लिए। प्रकृति ही क्रिया मारानी, तो क्रिया मारानी हमें किसी लिए कार्य करें, भगवान माया के लिए काम कर रहे हैं। जब तक हम ये मानते रहेंगे मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पत्नी है, मेरे माता पिता हैं, उस हिसाब से काम करते रहेंगे, तब तक हम किससे काम कर रहे हैं, हम बात काम कर रहे हैं बॉडीली लेवल पे, जैसा अर्जुन काम कर रहे थे चैप्टर 1 में, है ना। मेरे पितामह है, मेरे गुरु हैं, येट अर्जुन इज स्टिल इंस्ट्रक्टेड टू एक्ट। तो नॉलेज तो ज्ञान से कर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन अर्जुन को फिर भी कर्म करने को भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो अर्जुन का प्रश्न आता है, इफ द नॉलेज फ्रीज देन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एक्शन। अगर ज्ञान हमें मतलब फ्री कर देगा, लिबरेट कर देगा, तो फिर एक्शन करने की क्या जरूरत है, ये क्वेश्चन अर्जुन शुरू करते हैं। दैट इज द क्वेश्चन। तो चैप्टर 5 एग्जामिन्स एक्शन परफॉर्म्ड आफ्टर नॉलेज हैज अरीजन। तो ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान आने के बाद कर्म कैसे करते हैं, यही काम चैप्टर 5 हमको बता रहा है। ज्ञान पाने के बाद हम कर्म कैसे करते हैं, यही हमको चैप्टर 5 बता रहा है। ठीक है। इफ नॉलेज फ्रीज वाई एक्ट एट ऑल, काम कर्म कर्म क्यों, हम केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, बट करते हैं। कृष्णा ग्लोरीफाइज रिनाउंसिएशन, तो काम छोड़ करके कृष्णा बोल रहे हैं वो भी एक रास्ता है, संन्यास भी एक रास्ता है। बट कृष्णा बोलते क्या है, कमांड एक्शन बोलते क्या है 42 में, भैया काम तो करना ही है, युद्ध तो लड़ना ही है ना। तो अब इसमें 3 टेंशन बीच में बने। नॉलेज बंस कर्मा, ठीक है ना, ज्ञान से हमारा कर्म तो बंधन तो जल गया। रिनाउंसिएशन प्रॉमिसेस फ्रीडम, अगर हम संन्यास ले लें तो हमें निश्चित रूप से लिबरेशन मिल जाएगा। हाँ। येट अर्जुना इज स्टिल सेंट इनटू बैटल, फिर भी भगवान उससे बोल रहे हैं जाओ युद्ध करो। तो ये पैराडॉक्स जो है, ये इसको ही एक्सप्लेन करेंगे भगवान चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 इज रिकंसाइलिंग व्हाट वी हैव लर्नड इन चैप्टर 4 एंड चैप्टर 3। ठीक है। इसका अलग अलग आचार्यों ने इसका सेंट्रल आइडिया थोड़ा सा फर्क दिया है, तो इसलिए पहले मैं केवल श्रीधर स्वामी का लेने वाला था, लेकिन फिर मैंने कहा कि
तीनों आचार्यों का आइडिया लेकर के, देन उससे थोड़ा सा ये तथ्य उजागर होता है, उससे वी गेट दैट आइडिया दैट व्हाई इज चैप्टर 5 इम्पोर्टेंट, व्हाट इज चैप्टर 5 डूइंग. तो चैप्टर 5 में करेक्ट द आइडिया ऑफ एक्सटर्नल संन्यास इज सुपीरियर. तो अगर कोई बोले कि हम संन्यास ले लें, लेकिन एक्सटर्नली संन्यास लेगा केवल, मन से संन्यास में नहीं कर पा रहा है, क्योंकि संन्यास लेने के लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, एक लेवल चाहिए होता है. जिसने कि अगर वो लेवल तक नहीं गया है और संन्यास ले लिया तो फिर वो बाद में गिरेगा. क्योंकि अगर वो मोड ऑफ पैशन या मोड ऑफ इग्नोरेंस में है और उसने संन्यास ले लिया है, तो वो आगे जाके गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि वो अपने वो नेचर तो काम करेगा ही करेगा अपना. ठीक है. तो इसमें की एम्फेसिस है रिनंसिएशन, गिव अप अटैचमेंट एंड नॉट एक्शन. तो अपना रिजल्ट से और काम से, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा काम है, ये अटैचमेंट छोड़ना है और एक्शन छोड़ देना है. सॉरी, एक्शन नहीं छोड़ना है, काम अपने करते रहना है, लेकिन अटैचमेंट छोड़ देना है. ये श्रीधर स्वामी का एम्फेसिस है चैप्टर 5 में. श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी थोड़ा सा इसको अलग लेके गए. बोलते हैं कि जो सीकर है, जो जैसे जो जीव है, वो कितना क्वालिफाइड है. मान लीजिए पिछले जन्म के कर्म ऐसे हैं उसके कि वो मतलब पिछले जन्म का भक्त रहा है, योगी रहा है, तो वो फिर आगे जा करके वो ले ले संन्यास, ठीक है उसके लिए. लेकिन हमारे जैसे लोग जो पिछले जन्म में भी पाप किए हैं, इस जन्म में भी पाप किए हैं, उनके लिए अभी दे आर नॉट रेडी फॉर संन्यास, क्योंकि कर्म योगा इज सुपीरियर फॉर द अनप्यूरिफाइड हार्ट. तो इस कॉल में जितने लोग बैठे हैं, मैं सबका तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने लिए तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि हार्ट इम्प्योर है. हृदय में अभी भी कई बार बॉडीली कॉन्शियसनेस आती है. तो ये इतना इसके इसलिए कर्मयोग हमारे लिए सुपीरियर माना जाता है. श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि कर्मयोग सुपीरियर है. यही बात श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि कर्मयोग जो है वो आज के कलयुग में सबके लिए सुपीरियर है, क्योंकि जिनका कलयुग में जन्म हुआ है उनका प्योर हार्ट प्योर है नहीं. तो ज्यादातर लोग इम्प्योर हार्ट वाले ही हैं, इसलिए सबके लिए कर्मयोग करना ही इम्पोर्टेंट है. और चैप्टर 5 में जो श्रीला प्रभुपाद का डेफिनेशन है, वो कह रहे हैं प्रोटेक्ट साधका फ्रॉम प्रीमेच्योर रिनंसिएशन. तो जो साधक है, अगर उसको प्रीमेच्योर रिनंसिएशन, उसको पहले संन्यास ले ले, बिफोर इज रेडी टू टेक संन्यास, उससे बचाते हैं. क्योंकि अगर बिफोर यू आर रेडी टू टेक संन्यास एंड यू टेक संन्यास, देन इट इज यू आर गोइंग टू फॉल, योर डिक्लाइन इज डेफिनेट. ठीक है. तो डिवोशनल एक्शन इज द सेफेस्ट प्रैक्टिकल पाथ. तो यहाँ पर प्रभुपाद भक्ति की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं भक्ति में काम करना, यानी कि अकर्म करना सबसे सेफ और प्रैक्टिकल पाथ है. ये श्रील प्रभुपाद का निर्णय है. तो ये तीनों जो आचार्य हैं, इन्होंने बहुत सटल डिफरेंसेस लिए हैं. ये डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, आइडिया सेम है, कोर आइडिया सेम है, काम करना है. और संन्यास तब लेना है जब उसके लिए रेडी हो जाए तब. अर्जुन गृहस्थ हैं, वो अभी संन्यास के लिए रेडी नहीं है, तो उनको क्या करना है, कर्मयोग करना है. और प्रभुपाद उसी को डिवोशनल एक्शन बोल रहे हैं. और डिवोशनल एक्शन धीरे धीरे कर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म से लेकर के हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी तक लेके जाता है. हमें वर्णाश्रम धर्म से, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी से प्योरिफिकेशन होते होते हम कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में जाते हैं, जो कि हमारा वर्णाश्रम जो सिस्टम है वही है. तो वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम, इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग. जो जैसे ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास. तो जब वानप्रस्थ तक हो गया, उसके बाद संन्यास ले सकते हैं. तो वो बात प्रभुपाद सजेस्ट कर रहे हैं. यस अशोक प्रभु. Please enable the chat, Prabhuji. Hare Krishna. Enable the chat. Thank you प्रभु जी, अभी enabling it. ठीक है. So that is where chapter 5 is, or what chapter 5's role in Bhagavad Gita is. ठीक है. इसके 4 सेक्शन है, छोटा चैप्टर है, 29 श्लोक हैं केवल. और इस मतलब सबसे छोटा चैप्टर नहीं है, सबसे छोटे चैप्टर 2 आते हैं, 15 और 12. 12वां अध्याय और 15वां अध्याय दोनों 20-20 श्लोक हैं.
लेकिन ये रिलेटिवली छोटा चैप्टर है, उसमें केवल 29 श्लोकास है। ठीक है, तो यहाँ पर गीता सुबोधिनी के अनुसार जो ब्रेकअप है वो इस तरीके से है कि अर्जुन जो है, पहला जो सेक्शन है उसमें केवल एक ही श्लोक है 5.1, जिसमें अर्जुन प्रश्न पूछते हैं अपना। और उसके बाद सेकंड जो सेक्शन है 5.2 टू 5.6, 4 श्लोक हैं इसमें, और जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कर्म योगा इज इक्वल बट इजियर देन संन्यास। तो भगवान ने अपना जस्टिफिकेशन दिया है कि क्यों हमारे लिए कर्म योग बेटर रहेगा वर्सेस संन्यास। अगर हम संन्यास नहीं ले रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं, तो संन्यास इससे बेटर क्या रहेगा, कर्म योग बेटर रहेगा। 5.7 से 5.16 में भगवान कह रहे हैं परफॉर्म निष्काम कर्म योग दैट फ्रीज वन फ्रॉम बॉन्डेज। तो भगवान क्लियरली बता रहे हैं हाउ टू डू द कर्मा। तो फर्स्ट वन वाज दैट यू डू कर्मा, 5.2 to 5.6, and 5.7 to 5.16 भगवान is saying how to perform that karma, right? निष्काम कर्म योग। and this is just taking it forward from what we had studied in chapter 3, निष्काम कर्म, sorry, chapter 2, no, chapter 3, sorry, right, chapter 3, जिसमें कि हमने कर्म योग की बात करी थी। जो निष्काम कर्म वहां समझाया गया था, वही निष्काम कर्म की और डिटेल में चर्चा हो रही है कि निष्काम कर्म कैसे करना है। योगा युक्त, हर चीज को योग युक्त होकर करना है। और 517 से लेकर मतलब 17वें श्लोक से 29वें श्लोक तक जो है अलग अलग 5 सेक्शन दिए गए हैं, जिसमें कि पहले में बताया गया है कि सेल्फ रियलाइज पर्सन कैसा काम करता है। अब आपने काम करना सीख लिया, हाउ टू, तो उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। सेल्फ रियलाइज पर्सन कैसे काम करता है, सेंस एंजॉयमेंट क्यों डिस्ट्रेसफुल होता है, इसकी चर्चा होगी। हाउ टू अटेन लिबरेशन की बात होगी। उसके बाद लिबरेशन थ्रू अष्टांग योग, जो चैप्टर 6 का प्रीव्यू दिया है भगवान ने 2 श्लोकों में। और उसके बाद 29वां सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक इस चैप्टर का लास्ट श्लोक जो है पीस फॉर्मूला, इसमें भगवान भक्ति की नींव रखेंगे। तो भक्ति का कौन सा योगी सबसे बढ़िया होता है, वो भक्ति योगी होता है। ये भक्ति करके हमें शांति मिलती है, ये हम भगवान से सुनेंगे 29 में। 29 जो है सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है इस पूरे चैप्टर का। और इसमें अभी हम देखेंगे, आज कोशिश करते हैं 2 श्लोक पिकअप करते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद 5.1। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकम् एकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, संन्यासम संन्यास, कर्मणाम संपूर्ण कर्मों के, कृष्ण हे कृष्ण, पुनः फिर योगम भक्ति च भी शंससि प्रशंसा करते हो, यत् जो श्रेय अधिक लाभप्रद है, एतयोः इन दोनों में से एकम एक तत् वह में मेरे लिए ब्रूहि कहिए सुनिश्चितम निश्चित रूप से। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? हरे कृष्ण। तो ये प्रश्न जो है, ऐसा ही प्रश्न एक चैप्टर 3 के बिगिनिंग में आया था ना। अगर हम चैप्टर 3 का फर्स्ट श्लोक देखेंगे, चैप्टर 3 का फर्स्ट श्लोक अगर हम देखें एक बार जा करके, आई एम क्विकली ओपनिंग चैप्टर 3, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं, ओ जनार्दना, ओ केशव, व्हाई डू यू वांट टू एंगेज मी इन घातली वॉरफेयर इफ यू थिंक इंटेलिजेंस इज बेटर देन फ्रूटिंग वर्क। इफ यू थिंक इंटेलिजेंस इज बेटर देन फ्रूटिंग वर्क, तो आप मुझे, और यहाँ पर भी अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, माई इंटेलिजेंस इज बिविल्डर्ड बाय योर इक्विवोकल इंस्ट्रक्शंस। इक्विवोकल मतलब होता है दोनों तरफ भगवान बात कर रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं इंटेलिजेंस बेटर है, ज्ञान बेटर है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं काम करो, कर्म बेटर है।
तो therefore please tell me decisively, please tell me decisively which one is most beneficial for me। तो यहाँ पर आप देखेंगे गुरु से जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो एकदम पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं अर्जुन। हाँ, यहाँ पर भी ये देखिए चैप्टर 3 जो आपके सामने खुला हुआ है स्क्रीन पे, आप चैप्टर 3 देख रहे हो ना स्क्रीन पे? ओके, तो चैप्टर 3 में अर्जुन ने क्या पूछा, व्हाट इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर मी, मतलब अपने लिए, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, ये पूछ रहे हैं अर्जुन। और चैप्टर 5 में क्या पूछ रहे हैं अर्जुन, टेल मी डेफिनेटली विच वन ऑफ द टू इज मोर बेनिफिशियल, टेल मी, मेरे लिए अगेन। तो ये दोनों प्रश्न जो हैं, आप ये देख रहे हो कि गुरु से जब प्रश्न पूछने जाएं तो उसको अपने लिए पूछना चाहिए। मैं कर्म कर रहा हूं या मैं ये ज्ञान को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहाँ पर फंसा हूं, मेरी मदद कीजिए, गुरु से यही प्रश्न पूछना चाहिए। गुरु से जो प्रश्न पूछने चाहिए, मुझे ये कर्म करने में या ये चीज को अप्लाई करने में यहाँ पे मैं फंस रहा हूँ, मेरे लिए क्या बेटर है, मेरे पास 2 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है, मैं क्या करूं, ये बताइए। ये अत्यंत आवश्यक है कि हम गुरु को सिर्फ पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन पूछें ताकि हमें गुरु पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे सकें। तो यहाँ पर एक तरीके से अर्जुन हमें सिखा रहे हैं कि हमें प्रश्न कैसे पूछने हैं। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को जान लेना कि अर्जुन हमसे पूछ रहे हैं, अर्जुन को सिखा रहे हैं कि हम प्रश्न कैसे पूछें। और यहाँ पर डाउट है अर्जुन का, और डाउट वैलिड डाउट है ना। पहले में इंटेलिजेंस यानी बुद्धि योग की बात हो रही थी और कर्म योग की बात हो रही थी, अभी क्या बात हो रही है, ज्ञान योग और कर्म योग। दोनों में थोड़ा सा फर्क है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन लगभग सेम टाइप का ही है। पहले में बुद्धि योग वर्सेस कर्म योग की बात थी, अभी जो बात है वो बात है कर्म योग और ज्ञान योग, कर्म योग और ज्ञान योग। अब ज्ञान योग करूं कि कर्म योग करूं, ये बता दो भगवान मुझे क्लियरली। मेरे पास दोनों करने का तो नहीं संभव है मेरे लिए, है ना। एक काम करूंगा, कौन सा काम करूं ये बता दो। तो आप देख रहे हो कैसे प्रश्न पूछना है, डाउट अपने क्लियर करिए, लेकिन तब आप क्लियर करिए डाउट जब आपको अप्लाई कर रहे हैं और उसमें आपको कहीं पे कष्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं फंस गया हूँ। ये अपने आचार्य से, जब आपके आचार्य नहीं, सॉरी क्या नाम है, दीक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु जब आपके होंगे, जिन लोगों के हैं दीक्षा गुरु या जिन लोग दीक्षा गुरु के लिए जा रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए इस ज्ञान को, जो भी हमने ज्ञान की चर्चा करी, ये ज्ञान जो है इसको अपने जीवन में उतारने में जो हमें अड़चने आ रही हैं, जो हमारे ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स को कैसे दूर करें, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। ठीक है, जो लोग दीक्षा नहीं लिए हैं वो भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, और हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो आंसर करते हैं, अगर आप उनको ईमेल लिखोगे, अगर आप उनको क्वेश्चन पूछोगे तो आपको आंसर मिलेगा। भले ही आपकी दीक्षा गुरु ना भी हो, लेकिन हमारे हिज होलीनेस वाले लेवल के लोग हैं, जो लोग दीक्षा देते हैं, उनसे अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको प्रश्न का उत्तर मोस्टली मिलेगा। थोड़ा देर सवेर 1-2 दिन हो सकता है, लेकिन मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको दीक्षा का इंतजार करना है। अगर आप दीक्षा लेने की सोच रहे हैं या दीक्षा लेने की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस है, लेकिन आपका प्रश्न है आप अभी फंसे हुए हो, तो वो प्रश्न आप पूछ सकते हो। अगर डायरेक्टली नहीं पूछना तो कमलाकांत प्रभु जी को भेज दीजिए या हमें भेज दीजिए, तो हम भी अपने गुरु से पूछ के बता सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर अर्जुन जो है क्या फंसे हुए हैं कि भैया हम ज्ञान यज्ञ करें, ज्ञान योग करें कि कर्म योग करें। ठीक है, तो अर्जुन का प्रश्न सबको क्लियर है। लेट्स लुक एट द स्लाइड क्विकली। तो 2 डाइवर्जेंट रास्ते आपको दिख रहे हैं और भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं क्या जाएं किधर हम। ठीक है, तो और डिसाइसिव है, मतलब अर्जुन एक ही रास्ता पकड़ सकते, दोनों रास्ते नहीं पकड़ सकता है।
So Arjuna observes that Krishna has praised both renunciation of action and karma yoga, and therefore he asks one clear and decisive path that is truly superior. कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, ये आप मुझे बता दीजिए। श्रील प्रभुपाद ने इसमें लिखा है कि कृष्णा has described both renunciation of work and work with devotion. तो दोनों ही काम बता दिए हैं, काम छोड़ दो और संन्यास ले लो पूरा, और या फिर काम करो कैसे, भक्ति के साथ। तो अर्जुना इज इंटेलिजेंट एंड वांट्स क्लैरिटी, नो कॉन्ट्रडिक्शन। तो उसको अर्जुन जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा कि रास्ता जाऊं कैसे। बहुत लोग तो ये सोचते भी नहीं कि इसको अप्लाई करें ज्ञान को, तो वो उनको कंफ्यूजन आएगा नहीं कभी भी। जो लोग सोचेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करें अपने जीवन में, हम इसको कैसे आगे बढ़ें। अब अर्जुन को तो बोल दिया था भगवान ने युद्ध करो, तो अब अर्जुन तो युद्ध करने में हिचक रहे थे, तो उनको प्रश्न आ रहे थे। हम जब अप्लाई करने की कोशिश ही नहीं करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हम तो किसी युद्ध के क्षेत्र में खड़े नहीं हैं, हम तो अपने जीवन में खड़े हैं। तो अगर हम जीवन में अपने उसको अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते हैं तो हमें वो प्रश्न आते ही नहीं। लेकिन वो प्रश्न आएंगे जब हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको अप्लाई करें, ज्ञान को अप्लाई करें। mere renunciation of activities does not automatically lead to liberation. केवल काम छोड़ देने से हमें लिबरेशन नहीं मिल जाता, संन्यास ले लेने से हमें लिबरेशन नहीं मिल जाता। विदाउट प्यूरिफिकेशन रिनाउंसिएशन विल बी आर्टिफिशियल एंड अनसेफ। यहाँ पर भगवान मिथ्याचार की बात करेंगे आगे। जब तक हमारा पूरा शुद्ध हृदय शुद्ध नहीं हो गया है, तब तक अगर हम संन्यास ले लेंगे तो हमारा मिथ्याचार होगा, वो काम, वो संन्यास नहीं होगा। कर्मयोग इज प्रैक्टिकल बिकॉज इट प्योरिफाइज द हार्ट थ्रू एंगेजमेंट। कर्मयोग जो है वो आसान है करना, प्रैक्टिकल है, ज्यादा आसान है करना, क्योंकि वो हम धीरे धीरे जब हम वर्णाश्रम ड्यूटीज भी करते हैं तो हमने पढ़ा है क्या होता है, हमारा हार्ट प्योरीफाई होता है। ठीक है, अगर हम वर्णाश्रम ड्यूटीज भी कर रहे हैं ठीक से तो हमारा हार्ट प्योरीफाई होता है। अकर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली और बहुत ज्यादा प्योरीफाई होता है, लेकिन अगर हम अपने वर्णाश्रम ड्यूटीज भी कर रहे हैं तो हमारा हार्ट प्योरीफाई होता है। अर्जुना आस्क्स फॉर अ डिसाइसिव इंस्ट्रक्शन बिकॉज स्पिरिचुअल लाइफ मस्ट बी अप्लाइड इन प्रैक्टिस। जैसा कि मैंने कहा, अपने जीवन में जब तक हम इस ज्ञान को उतारने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का दोनों पाठ जो है भगवान ने उनका प्रेज किया है। बट एलिजिबिलिटी, अधिकार, कौन है संन्यास का अधिकारी और कौन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु के लिए जानना। जब हमें गुरु डायरेक्ट करें कि हाँ भाई तुम रेडी हो, हमारे दीक्षा गुरु अगर हमें बोले कि हाँ तुम रेडी हो फॉर द नेक्स्ट लेवल, एलिजिबिलिटी है तुम्हारी, अधिकार है तुम्हें संन्यास लेने का, तुमने अपने वर्णाश्रम ड्यूटीज निभा लिए हैं या तुम्हें वर्णाश्रम ड्यूटीज निभाने की जरूरत नहीं है, ये गुरु को विचार करना पड़ेगा। तो गुरु से पूछे बगैर आपको संन्यास नहीं दे सकते। कृष्णा अलाउज दिस क्वेश्चन सो ही कैन एक्सप्लेन विच पाथ सूट्स विच इंटरनल कंडीशन। तो यहाँ पर कृष्णा ये प्रश्न पूछने का अर्जुन को मौका दिया क्योंकि ये इंटरनल कंडीशन, हमारी पात्रता क्या है, हम किसके पात्र हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा रास्ता चुने। हम कौन सा रास्ता लेने के लिए पात्र हैं, वो रास्ता हम चुन सकते हैं तभी जब हम उसके पात्र हों। आईआईटी में वही पढ़ सकता है जो जेईई क्लियर करे, यानी मेडिकल कॉलेज में वही पढ़ सकता है जो एनईटी क्लियर करे, है ना। तो वो पात्रता आती है, उससे पात्रता का एक्सप्लेनेशन है। तो पात्रता जब आएगी, यानी कि वी आर सुटेबल, एलिजिबल, क्वालिफाइड कैंडिडेट टू pursue sannyas or to pursue karma, which am I qualified for, वो हमारा अधिकार है, वो हमारी एलिजिबिलिटी है। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, सिंसियर सीकर डज नॉट वांट पॉलिटिक्स इंटरेस्ट बट लिवेबल स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो बहुत बढ़िया सी गाई हुई कविता हमारे को आगे नहीं बढ़ा सकती इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ। हमें तो वो बताओ कि हम जो उसको जी सकें, आज हम उसके लिए ये कदम उठा सकते हैं। जैसा कि हमने कल परसों चर्चा करी थी कि हम ये 5 चीजें तो कर सकते हैं, तो हम वो 5 चीजें अपने जीवन में उतार के देखें, करके देखें, तो हम आगे बढ़ पाते हैं। 5 ना भी करिए, 2 करिए, उसमें से 3 करिए, जो आपके लिए सूटेबल है वो आप करिए, लेकिन कुछ करिए उसमें, फिर अपने जीवन में बदलाव लाइए। तो डिसिप्लिन, लिवेबल स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, action, knowledge and renunciation must align with inner purity to avoid bondage.
तो जब हमारे कर्म है, जो हमारा ज्ञान है और जो हमारा संन्यास है, ये अलाइन होना चाहिए विद इनर प्योरिटी। जितनी शुद्धता अंदर है उस हिसाब से या तो हम रिनाउंस करें या उस हिसाब से हम कर्म करें और उतना ही ज्ञान से कर्म करें, तो हमें बॉन्डेज नहीं मिलती, हमें कर्म बंधन नहीं होता। और कर्म बंधन जो है वो फर्स्ट क्वालिफिकेशन लेवल है फॉर लिबरेशन। मोक्ष। ठीक है, मोक्ष। यस। तो अभी 2 श्लोक और होते हैं शायद, लेट्स ट्राई। श्लोक 2, भगवान का आंसर बहुत बढ़िया है, प्लीज सुनिए। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च सन्न्यासः कर्मयोगः निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, संन्यासः कर्म का परित्याग, कर्म योगः निष्ठा युक्त कर्म, च भी निःश्रेयस करौ मुक्ति पथ को ले जाने वाले, उभाव दोनों, तयो हो दोनों में से तू, लेकिन कर्म संन्यासात् सकाम कर्मों के त्याग से, कर्म योग निष्ठा युक्त कर्म विशिष्यते श्रेष्ठ है। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए जो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कौन सा श्रेष्ठ है? विच वन इज बेटर? भक्ति भक्ति युक्त कर्म। कर्म। भक्ति युक्त कर्म इज बेटर, है ना? भक्ति युक्त कर्म इज बेटर। तो पर्सनैलिटी ऑफ गॉड सेड, भगवान ने कहा, क्या कहा कि काम छोड़ दो और काम करो, भक्तिमय काम करो, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों से तुमको लिबरेशन मिल सकती है। बट इन दोनों में से वर्किंग इन डिवोशनल सर्विस इज बेटर देन रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क। संन्यास लेने से भक्तिमय काम करना बेटर है, ये भगवान ने एकदम क्लियरली बोल दिया, एकदम प्रॉपर अनइक्विवोकल जजमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान ने एकदम सही बता दिया है क्या बेटर है, वर्किंग इन डिवोशनल सर्विस। अर्जुन के लिए, हाँ? हमारे लिए क्या बेटर है हमें गुरु से पूछना होगा, लेकिन अर्जुन के लिए क्या बेटर है, वर्किंग इन डिवोशनल सर्विस। और ये हमारे लिए भी बेटर होगा क्योंकि हमारा भी तो इम्प्योर हार्ट है। आगे देखते हैं स्लाइड में। तो रिलेटिव सुपीरियरिटी, दोनों पाथ हैं, दोनों रास्ते हैं, जाते हैं, आपको लेके जाएंगे लिबरेशन तक, दोनों रास्ते जाते हैं, किंतु रिलेटिवली कर्मयोग बेटर हो जाता है। क्यों बेटर हो जाता है तो समझते हैं। बोथ रिनाउंसिएशन ऑफ एक्शन एंड कर्मयोग लीड टू लिबरेशन, बट फॉर मोस्ट प्रैक्टिशनर्स, तो यहाँ पर मोस्ट जो है वो एक्चुअली मुझे हाईलाइट करना चाहिए था, मोस्ट प्रैक्टिशनर्स, ज्यादातर लोगों के लिए कर्मयोग इज सुपीरियर बिकॉज इट इज सेफर एंड मोर इफेक्टिव इन प्रैक्टिस। क्योंकि संन्यास में गए करने गए और गिर पड़े तो फिर बचाव नहीं है कहीं पे, फिर सबसे नीचे जाएंगे। इसलिए कर्म योग करो जो तुम्हें मालूम है कि धीरे धीरे बढ़ेंगे। संन्यास में बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें गिरने का भय बहुत ज्यादा है। यहाँ पर गिरने का भय नहीं है, धीरे जाओगे, थोड़ा बहुत गिरोगे भी तो समझ जाओगे, है ना, लेकिन चलोगे आगे। तो सुपीरियर है, सेफर है, मोर इफेक्टिव है हमारे लिए करने के लिए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर कि कर्म संन्यास और कर्म योग कैन लीड टू लिबरेशन, दोनों ही मिलेंगे। कर्म संन्यास मतलब कर्म ना करना या कर्म करना छोड़ देना, संन्यास ले लेना, या कर्म योग कर्म के साथ करना। कर्म कैसे करना,
भगवान के योग के साथ करना, भगवान के लिए करना डिवोशनल वर्क, यानी कि हर काम भगवान के लिए करना। तो कर्म योग बेटर है। रिनंसिएशन विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डिफिकल्ट एंड रिस्की। अगर हम सब काम छोड़ दें लेकिन हमारे अंदर की कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है, हमारा हार्ट कभी प्योर नहीं है, इम्प्योर हार्ट है, तो वो डिफिकल्ट भी है और रिस्की भी है। एक तो मन नहीं लगेगा, लगातार भोग वस्तुओं की याद सताती रहेगी हमको, है ना। संन्यास मिल गया, जमीन पे सो रहे हैं, अरे यार गद्दा नहीं मिला, आज सोएंगे ऐसे, ठीक से नींद ही नहीं आ रही रात भर, सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, क्या अर्थ है उसका? ऐसे संन्यास का कोई अर्थ नहीं है। संन्यास में बहुत कड़ी तपस्या हो जाती है ना। तो वन हु renounces work prematurely may fall back into material desires। तुरंत गिरेंगे हम इसमें, मटेरियल डिजायर्स में। गद्दा तो चाहिए यार सोने के लिए। कर्म योग when performed in Krishna consciousness purifies the heart। तो जब हम कृष्ण भावनामृत में या भगवान के लिए या भगवान को सेंटर में रखते हुए काम करते हैं, कर्म योग अपना कर्म अपना परफॉर्म करते हैं, अपनी अपनी वर्णाश्रम ड्यूटीज जो परफॉर्म करते हैं वेदों के अनुसार, उससे हृदय की शुद्धि होती है। इसलिए कर्म करो। कर्म योग टीचेस रीचेस द रिनाउंस स्टेज ग्रेजुअली एंड नेचुरली। तो धीरे धीरे हम आगे जा करके संन्यास पहुंचते हैं। कब? अपने अपने वानप्रस्थ आश्रम के बाद हम संन्यास पहुंचते हैं, तब हम संन्यास ले सकते हैं। Therefore, for the conditioned soul, कर्म योगा is practically superior to renunciation of work। तो कंडीशन सोल के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जो कि जिनके अंदर बहुत सारी मटीरियल डिजायर्स हैं, बहुत सारे हमारी नीड्स बहुत मटीरियल नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, नीड्स एंड ग्रीड बोथ ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर कर्मयोग ही सुपीरियर है रिनाउंसिएशन के मुकाबले में। बट यही बात अगर हम धृतराष्ट्र के लिए बोलते, महाभारत के शुरू में धृतराष्ट्र के लिए बोलते यही बात, तो धृतराष्ट्र के लिए क्या सुपीरियर हो जाता? महाभारत के बाद धृतराष्ट्र के लिए क्या सुपीरियर हो जाता? संन्यास लेना। महाभारत में उनके पुत्र सब हत हो गए, मरे गए, तो अब उसके बाद उनके लिए क्या सुपीरियर हो जाता था? संन्यास लेना। लेकिन उन्होंने नहीं लिया संन्यास। फिर बाद में विदुर जी आए, उनको समझाया, तब उन्होंने बात को समझा। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं, बोथ पाथ्स आर केपेबल ऑफ गिविंग लिबरेशन बट द सुटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन क्वालिफिकेशन। तो दोनों पाथ जो है वो हमको कहाँ ले जाएंगे? मोक्ष की तरफ। लेकिन किसके लिए क्या सही है, ये हमारे पात्रता पे, हमारी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। हृदय एकदम शुद्ध है कि हृदय शुद्ध नहीं है। अगर हृदय एकदम शुद्ध है तो संन्यास ले सकते हैं, अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो कर्म करो। कर्मा इज सुपीरियर नॉट एब्सोल्युटली, बट फॉर दोज हुज हार्ट इज नॉट येट प्यूरिफाइड। तो कर्म उसे करना है, कर्म सुपीरियर है वैसे मामले में, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लियर सुपीरियोरिटी है। अगर किसी का हार्ट एकदम शुद्ध है, हृदय एकदम शुद्ध है, उसको भगवान परमात्मा से उसका कनेक्शन हो चुका है, तो उसके लिए फिर उसको संन्यास ले लेना चाहिए। उसको जरूरत नहीं है संसार के भौतिक चीजों में इंटेंगल होने की। रिनंसिएशन विदाउट इनर डिटैचमेंट इज अनस्टेबल। अगर मन में इच्छाएं हैं और हम उसको सब छोड़ के बैठे हैं, तो हमारे लिए फिर वो बाद में प्रॉब्लम डेफिनेटली क्रिएट करेगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, कर्म योग ग्रेजुअली डिसॉल्व्स फॉल्स ईगो एंड अटैचमेंट। तो हम लोगों ने कल चर्चा भी करी थी, फॉल्स ईगो जो है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होगी जब हम कर्म योग करेंगे, और अटैचमेंट, हमारी फॉल्स ईगो से एसोसिएटेड अटैचमेंट होते हैं। क्योंकि मैं पिता हूँ तो मेरी बेटी से अटैचमेंट है, क्योंकि मैं पति हूँ तो मेरी पत्नी से अटैचमेंट है, क्योंकि मैं स्वामी हूँ घर का तो मुझे अपने घर से अटैचमेंट है। लेकिन वही बात अगर आ गई कि अगर मैं हूं ही नहीं, मैं एक सोल हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल, तो फिर ना घर मेरा, ना पत्नी मेरी, ना बच्चा मेरा, अटैचमेंट्स खत्म। हाँ, उनको पालना पोसना, उनको प्रोवाइड करना वो हमारा काम है, तो हम करेंगे, वो हमारा वर्णाश्रम ड्यूटी है, उसको करते रहेंगे, बट विदाउट एनी प्रोपराइटरशिप, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो वो पॉलिसी को डिसॉल्व होगी, अटैचमेंट भी गिरेगा जब हम कर्मयोग को धीरे धीरे करते रहेंगे।
जैसे इन डिवोशन। कौन सा कर्मयोग कर रहे हैं? सकाम कर्म नहीं, निष्काम कर्मयोग, भगवान के लिए, सारा काम भगवान के लिए। ट्रू रिनंसिएशन emerges from purified action, not by forceful rejection. रिनंसिएशन जो सत्य में जो एक एक ज्ञानी जो होते हैं, ज्ञानी लोगों के लिए जो रिनंसिएशन या जो संन्यास होगा वो प्यूरिफाइड एक्शन से आएगा। पूरी तरह जब हम अकर्म में डूब जाएंगे तो वो आएगा हमारे लिए, उसको छोड़ देने से नहीं आएगा। जैसा कि ज्यादातर साधु हमारे चारों तरफ जो दिखते हैं, जो भगवत आपको वृंदावन में मिल जाएंगे, उसमें से बहुत सारे लोग अभी भी एक्चुअली रिनाउंस नहीं है। सस्टेनेबल पीस कम्स व्हेन एक्शन इज हार्मोनाइज्ड विद डिवोशन। जब हमारा कर्म और हमारा भक्ति जब एक हार्मनी में चलते हैं, तब हमें लॉन्ग टर्म पीस, सस्टेनेबल पीस की प्राप्ति होती है। ये 29 में इसका डिटेल में आएगा चर्चा। ठीक है, सो आज आई विल स्टॉप हियर, इट्स ऑलरेडी 7 o'clock एंड आई वांट टू रियली क्लोज ऑन टाइम। तो अगले 15 मिनट आपके प्रश्न के लिए हैं, आप प्रश्न पूछिए, हम उत्तर देंगे। एक सेकेंड, तो सबसे पहला प्रश्न था अशोक प्रभु का, इज रिनंसिएशन एंड संन्यास वन एंड द सेम? यस प्रभु, इट इज वन एंड द सेम। रिनंसिएशन इज संन्यास। सॉरी Yeah, you're right. I mean, from a definition perspective, that is correct. But there is no difference from जो renounced order को अगर इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे तो संन्यास बोलेंगे। जो renounced order of life है, so what you're saying संन्यास as a stage is called renounced order of life. So renounced order of life जो है वो संन्यास ही है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद says one can be a householder and more renounced than a sannyasi. So यहाँ पर आप जो बात कर रहे हो ये internal renunciation की बात कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन में कोई गलती नहीं है, लेकिन ये अगर वर्ड मीनिंग में देखेंगे तो वर्ड मीनिंग में रिनाउंसिएशन एंड संन्यास इज द सेम थिंग। यहाँ पर ये दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है, एक संन्यास लेने की बात हो रही है और एक संन्यास आश्रम की बात हो रही है। संन्यास हम किसी भी उम्र में ले सकते हैं। आप देखोगे तो सन्यासी जो है वो आजकल तो 25-25 साल के लोग संन्यास ले रहे हैं, लेकिन वो संन्यास जो है वो संन्यास आश्रम से पहले संन्यास ले लेना, तो वो रिनाउंस हो जाना। तो हृदय में कोई भी सेंस डिजायर ना रहे, हृदय में कोई भी इच्छा ना रहे, तो वो भी रिनाउंस हो जाता है। वो हालांकि रहेगा गृहस्थी, लेकिन रिनाउंस रहेगा, उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई उसका सेंस डिजायर नहीं है, तो वो भी रिनाउंस ही हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे युक्त वैराग्य, जो हम इसको पढ़ेंगे युक्त वैराग्य। और दूसरा होता है फाल्गु वैराग्य, मतलब पहन तो गेरुआ लिया लेकिन मन में अभी भी सेंस डिजायर्स हैं, अभी भी हाँ ये मिल जाए, हाँ गाड़ी मिल जाए, वो मिल जाए, ये सब वो हो जाएगा सेंस डिजायर वाला, तो वो फाल्गु वैराग्य। तो हम युक्त वैराग्य और फाल्गु वैराग्य चैप्टर 7 में या चैप्टर 6 में, चैप्टर 5 में, आई डोंट रिमेम्बर कहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एक जगह पर हम लोग युक्त वैराग्य और फाल्गु वैराग्य का डिस्कशन करेंगे, इसी चैप्टर में पॉसिबली करेंगे। हाँ, इसी चैप्टर में करेंगे, 5th में करेंगे, जब हम बात करेंगे मिथ्याचारी। ठीक है, renunciation of work is called a as कर्म संन्यास। यस, कर्म संन्यास मतलब कर्म न करना, संन्यास लेना मतलब छोड़ देना किसी चीज को। हमने संन्यास लिया मतलब हमने छोड़ दी कोई चीज। कर्म संन्यास मतलब कर्म करना छोड़ देना, कर्म न करना, renunciation of work। वसंती माता जी, आर यू क्लियर? Yes, Prabhuji. Okay, कमलाकर प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये समझ पा रहे हैं कि कर्मयोग इज द प्रीरिक्विजिट ऑफ संन्यास, बट एट द सेम टाइम वी आर सेइंग दैट कर्मयोग इज द बेटर देन द संन्यास।
थोड़ा सा जो संन्यास ले रहे हैं, जो रिनाउंसिएट कर रहे हैं, उनके लिए वो भी कर्मयोग में पहले हैं, तब वो संन्यास में जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी, एक हो गया हमारा वर्ण आश्रम धर्म का स्टेज, ठीक है। हमने ब्रह्मचर्य से शुरू किया, फिर हम आ गए गृहस्थ में, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से संन्यास। तो ये हमारे 4 स्टेजेस बताए हमको भगवान ने, ये 4 वर्णाश्रम बनाए भगवान ने। ये यूजुअल लाइफ है, जो यूजुअल ऑर्डिनरी पर्सन की लाइफ है वो ऐसी चल रही है। ये 4 स्टेप्स में चलेगी। पहला उसको ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वर्णाश्रम, फिर फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास लेगा। लेकिन कुछ लोग जिनके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं, जो बहुत योगी बन के जिनकी डेथ हुई, या जो जिन्होंने लंबी साधना करी, अब वो लोग इस समय रेडी हैं। उनकी एक एक ज्ञान का एक पीस या 2 पीस अटके हुए थे, उनको वो ज्ञान मिल गया, उन्होंने तुरंत वैराग्य ले सकते हैं, तो वो संन्यास ले सकते हैं। अगर कोई कोई ऐसा करे कि उसको उसका जीवन जो है वो रेडी है फॉर संन्यास, तो वो जब आपके स्पिरिचुअल मास्टर आपको बोले, तब आप संन्यास ले सकते हैं परमिशन से, बिफोर द एज। वैसे संन्यास की एज क्या है? 75 साल। 25 years to 100 years is the संन्यास एज। आफ्टर 75 यू कैन टेक संन्यास। तो लेकिन अगर आप रेडी हैं, आपको लगता है आप रेडी हैं संन्यास के लिए, तो आप भगवान से अपने गुरु से पूछ सकते हैं कि मुझे संन्यास लेना है, क्या मैं संन्यास ले लूँ? तो वो स्टेज हो जाती है। तो आपका जो प्रश्न है वो यहाँ पर आ रहा है कि हमारा जो है वर्क प्री रिक्विजिट कब है? जब हम ऑर्डिनरी रूट फॉलो कर रहे हैं, हमने ब्रह्मचर्य किया, फिर गृहस्थ किया, फिर तो हमारे उसमें वर्क हमारा प्री रिक्विजिट होता है, हमारे हार्ट को क्लीन कर। लेकिन किसी का हार्ट, किसी का ऐसे जन्म मिला है, तो अन्य जन्म, पिछले जन्म का योगी था, वो मर गया बीच में, उसकी साधना पूरी नहीं हुई, थोड़ा सा उसका बचा, तो वो थोड़ा सा कर्म उसने कर लिया और फट से उसको संन्यास ले लिया। 20, 24, 25 साल की उम्र में उसने संन्यास ले लिया, ले सकते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है हमारे प्रारब्ध पे, हम क्या प्रारब्ध लेकर आए हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी जैसे एग्जाम्पल में वैसे तो भगवान ने उनका एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की उम्र में ले लिया था, है ना। तो ऐसे बहुत सारे, विवेकानंद ने भी बहुत अर्ली उम्र एज में संन्यास ले लिया था। तो जिनका हायर पर्पस होता है, जिनको लगता है कि हाँ मुझे अब अगर हम जड़ भरत की बात करें, तो जीवन की शुरुआत से ही वो सन्यासी थे, क्योंकि जब भरत की मृत्यु हुई थी और हिरण के रूप में पैदा हुए थे, तो हिरण का एक जन्म बीतने के बाद वो जड़ भरत रूप में पैदा हुए। तो वो बचपन से ही, हालांकि धनाढ्य परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन वो बचपन से ही वो उन्होंने शुरू कर दिया था अपना रिनाउंसिएशन, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा क्या प्रारब्ध लेकर आए। भारत तो अपना लिबरेशन का प्रारब्ध ही लेकर आए, मनुष्य जन्म को मिला ही था, एक जन्म हिरण बने, उसके बाद अगले जन्म वापस मनुष्य बने। जब वापस मनुष्य बने तो उनको प्रारब्ध लिखा ही था कि उनको लिबरेशन मिलेगा अगर वो कोई गलती ना करें। तो उन्होंने कोई गलती करने का चॉइस ही नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा पहले से संन्यास ले लिया। प्रभु जी, ये डिसीजन जड़ भरत का सेल्फ का है या फिर गुरु का? जैसे कि गुरु गुरु की डिसाइड गाइडेंस में करेगा होता कि है, संन्यास ले सकते हैं। गुरु का गाइडेंस, गुरु की गाइडेंस में। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे आसपास इस्कॉन के अंदर, जो लोग संन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन उनके गुरुओं ने उनको मना करके रखा है, पहले अपने कर्म करके आओ फिर संन्यास लेना। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा। प्रभु जी, हमने जो देखा ना, जे हमारे डिजायर्स बहुत होते हैं, तो हमारे डिजायर्स डिक्रीज करना चाहिए। तो इसलिए हमें छोटी छोटी काज को अवॉइड करते हैं, तो जिसमें डिवोशन का कोई नहीं है, बट हमें करना चाहिए। तो इस डिजायर्स के कम करने के लिए कुछ काम को हमें छोड़ना है अभी। तो इज इट रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क? एक एग्जांपल दीजिए माता जी, आपका क्वेश्चन थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो गया, मुझे समझ में नहीं आया, कोई एग्जांपल लेके बताइए। मान लीजिए जैसे कहीं पर मुझे जाना है, बट उतना जरूरत भी नहीं है उस काम, बट उसमें अगर जाए तो मेरा कोई भी स्पिरिचुअल तो उसमें नहीं है। तो
I तो मत decided जाइए। that I don't हाँ, मत जाइए। go there. हाँ, मत जाइए, दैट इज राइट। क्योंकि वही शरणागति का जो प्रिंसिपल है, ये क्या जो अनुकूलस्य संकल्पम एंड प्रतिकूलस्य वर्जनम, तो वही प्रिंसिपल है हमारा, शरणागति का पहला प्रिंसिपल है। अगर भगवान की शरण लेनी है हमें ठीक से, तो जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है उसका तो हम संकल्प लेंगे, वो तुम करेंगे बार बार। और जो प्रतिकूल है, जिसमें वो भगवान के उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, जो हमारा समय नष्ट कर रहा है, उसको हम नहीं करेंगे। ये तो क्लियर आंसर है। बट अगर उसका मेटेरियली जरूरत है, जाना पड़ेगा उसका, तो जाना तो चाहिए। जैसे नौकरी करनी है तो करनी है ना। नौकरी करने जाना है, वहां पर तो परिवार को पेट पालना है, नौकरी करने जाना है तो जाना ही पड़ेगा। ये तो वर्णाश्रम धर्म का काम हो गया ना। क्योंकि बिना नौकरी करे तो शरीर भी नहीं पाल सकते। हम्म। बट इसमें डिवोशन नहीं है तो इसको करना चाहिए। डिवोशन नहीं हो फिर भी करना चाहिए। समझा नहीं माता जी प्रश्न आपका। डिवोशन से अगर हमको दूर ले जा रहा है, लेकिन वो हमारा कर्म है, तो हमें करना चाहिए। सी, इफ आई हैव टेकन अप अ जॉब एंड मैं जब जॉब करने जाता हूँ तो मैं अपनी भक्ति ठीक से नहीं कर पाता हूँ। ये जैसे मुझे वो शास्त्र पढ़ने हैं, लेकिन अब मुझे 9 बजे ऑफिस निकलना है, तो शास्त्र कहाँ से पढ़ेंगे? हाँ? तो कई लोग 2-2 घंटा का ट्रैवल करते हैं, दिल्ली नोएडा में जो लोग रहते हैं, या जो बॉम्बे या बेंगलोर में रहते हैं, वो 2-2 घंटे अपना ट्रैवल करते हैं जाने के लिए कहीं काम पे। तब वो अगर करें तो कहाँ शास्त्र पढ़ेंगे? ट्रेन में लटक के तो शास्त्र पढ़ नहीं सकते आप, है ना। तो वो नहीं कर पाते हैं, तो विच इज टेकिंग अवे फ्रॉम देम, अवे फ्रॉम भक्ति, बट इट इज पार्ट ऑफ देयर कर्म, वर्णाश्रम धर्म जो करना है, क्योंकि उनको परिवार पालना है अपना, तो कर रहे हैं, तो करना पड़ेगा। लेकिन वही करना है जो शरीर को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। Okay, so I think there are no more questions, so we will stop for today. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू